बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज भी बहुत ज़बरदस्त सा आइडिया हम आपके लिए लेके आ गए हैं। पुरानी चीज़ों को नया करेंगे, वो भी आसान तरीके से। बिल्कुल ही बेकार चीज़ें जो हो जाती हैं उनका यूज़ करेंगे और बहुत सारे ऐसे ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ बनाएंगे आपके लिए। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह की ट्रे होती हैं, ये वुडन की ट्रे होती है, जैसे लकड़ी वाली, मतलब ना। तो ये हमारी ट्रे ख़राब हो गई है, तो बहुत सारे सालों से इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। तो बहुत ही प्यारी ये ट्रे होती हैं। तो इनको थोड़ा सा इसका को मतलब साफ़ कर लिया है और इस तरह की हमने शीट ली है। तो इस तरह की शीट जो है हमें डॉलर शॉप से आसानी से मिल जाती है। 260 रुपये की ये शीट मिलती है और बहुत सारी चीज़ों को हम नया कर सकते हैं ये शीट लगा के। तो इसके जो ट्रे हैं तो इसके बराबर का ही हम शीट को कटिंग कर लेंगे। अब ये देखें जी, कटर से मैंने इस शीट को कटिंग कर लिया है। इसके बराबर का ही कटिंग कर लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे, ट्रे के ऊपर। ये हमारी ट्रे ख़राब हो गई है। एक ट्रे ख़राब है, लेकिन हम तीनों जो ट्रे हैं तो उनको नई लुक देंगे। अब जी शीट सारी उतार दी है हमने, इस तरह से मतलब कटिंग कर ली है इसके बराबर। अब इसके ऊपर हम लगा लेंगे। आपको किसी कलर की भी आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस तरह की ब्लैक और ये गोल्डन इसमें कलर आ रहा है, तो हम इसके ऊपर लगा देंगे। जब तक इसको यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, फिर इसको हम इससे हटा भी सकते हैं, फिर कोई नई शीट लगा सकते हैं। अब इसको आराम से हम उतारते जाएंगे पेपर और इसके ऊपर लगा लेंगे। तो ये वुडन ट्रे होती हैं जो लकड़ी की होती हैं, तो ये बहुत ही प्यारी मतलब लगती हैं। तो इनको मैंने बहुत ही अरसा हो गया कि यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी होती हैं ये। लेकिन अब इसको पानी लगा है, ये ट्रे एक ख़राब हुई है छोटे वाली, लेकिन हम इन तीनों ट्रे का लुक चेंज कर देंगे। तो ये देखें जी, मैंने इसे इस तरह से शीट को लगा दिया है। अब फालतू वाली शीट को हम कटिंग कर लेंगे कटर से। तो ये इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग से ये शीट लग जाएगी। ये ट्रे जो होती हैं इनको ज़्यादा पानी ना लगाएं तो ये ख़राब नहीं होती। जब पानी लगता है तो ये अंदर वाला हिस्सा जो है ये ख़राब हो जाता है, और साइड से ये ट्रे जो है वैसी की वैसी होती है। तो ये देखें जी, कितनी प्यारी अब ये ट्रे लग रही है। तो इसी तरह से ये तीनों ट्रे के ऊपर मैंने ये लगा दी है ये शीट ना। तो दो ट्रे पे मैंने एक कलर की लगाई है और बड़ी वाले ट्रे पे दूसरे कलर की लगाई है। आई होप कि ये आइडिया आपको मेरा अच्छा लग रहा होगा। तो ट्रे हमारी बहुत ही खूबसूरत बन के रेडी हो गई हैं। तो अब जी अगला आइडिया आ जाता है इन डब्बों के हिसाब से। दूध वाले खाली डब्बे होते हैं, तो ये हमने ली हैं, 4 डब्बे लिए हैं और इसके ऊपर भी हम शीट लगाएंगे। शीट को इसके साइज़ का, डब्बों के साइज़ का हम कटिंग कर लेंगे। दूध के डब्बे खाली होते हैं, इनको आप एस्ट्रिस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको नई लुक देने के लिए आप इस तरह से शीट लगा सकते हैं। अब जी शीट को मैंने इस डब्बों के साइज़ का कटिंग किया है और इस तरह से डब्बे के ऊपर लगा लूँगी मैं। आप इसके ऊपर कोई पेपर वगैरह भी लगा सकते हैं या डब्बों को कलर भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इनको मैंने जो है इस तरह से डब्बे के ऊपर शीट लगा दी है। अब जी शीट को मैंने इस तरह से इन डब्बों के ऊपर लगा दिया है। फालतू वाली शीट को कटिंग कर लेते हैं और इसको फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे। शीट को, फालतू वाली शीट को कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें जी, अब ये हमारा ज़बरदस्त से जो है ये डब्बे तैयार हो गए हैं। इनके ऊपर जो कैप है ये गोल्डन है। हम इनको इसी तरह से छोड़ेंगे। अब इस तरह के रिंग लिए हैं पर्दों वाले और इनको बीच में से कटिंग कर दिया है। अब इसके ऊपर जो है इसकी लुक अच्छी लगे इसलिए इसके ऊपर हम ये लगा देंगे, इनको रिंग को लगा देंगे। रिंग को कटिंग कर लिया है। अब इस तरह की ब्लैक कलर की डोरी ली है और इसके ऊपर मैं पूरी लगा दूँगी। तो ये देखें जी, इसके ऊपर डोरी मैंने इस तरह से लपेट दी है सारी। इसी तरह से ये सारे रिंग जो हैं इनके ऊपर हम ये डोरी लपेट देंगे।
अब ग्लू के साथ ऐसे पक्का कर देंगे। तो इसी तरह से ये सारे रिंग के ऊपर डोरी लगा देते हैं। ये देखें जी, इसको पक्का कर दिया है। अब ये सारे रेडी कर दिए हैं। अब इनको हम कैप के ऊपर लगा देते हैं। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से इसके ऊपर लगा दिया है। सारे डब्बों के ऊपर इसी तरह से लगा देंगे। ऊपर से अच्छे तरीके से दबाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मज़बूत हो जाए। फालतू वाला ग्लू निकाल देते हैं और इस तरह से इनको अच्छे तरीके से चिपका लेंगे। तो ये देखें जी, हमारे ज़बरदस्त से जो है मसालों वाले जार बन के रेडी हो गए हैं। बहुत ही खूबसूरत ये लग रहे हैं। ये देखें जी पड़े हुए। तो आप इसे जो है इस तरह से ट्रे में रख सकते हैं। ये छोटी ट्रे है तो इनके अंदर मैं इस तरह से इन डब्बों को रख दूँगी ताकि ये इनकी लुक जो है वो खूबसूरत लगे। तो आई होप कि ये दोनों ही जैसे ट्रे वाले भी आइडियाज़ और डब्बों वाले भी आपको अच्छे लगे होंगे। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के जो नलकियों वाले खाली हॉल होते हैं। तो इन हॉल को हमने इस तरह से लिया है और इनको जोड़ते जाएंगे, एक के साथ दूसरा हम इसी तरह से सारे हम जोड़ लेंगे ग्लू के साथ। तो ये देखें जी, ये सारे मैं लगाती जाऊंगी इस तरह से। मेरे पास जितने नलकियों के खोल थे तो वो मैं सारे जोड़ लूँगी। कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, आप उनको जो है यूज़ कर सकते हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत से इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनते हैं बिल्कुल ही ज़ीरो कॉस्ट में। अब जी सारे नलकियों के खोल मैंने जोड़ लिए हैं। अब इस तरह के डिस्पोजेबल बॉक्स जो होते हैं, मतलब हम लेके आते हैं कोई भी खाना वगैरह, तो ये हमने लिया है, फोम वाला है। तो इसको हम नीचे वाली साइड पे लगा लेंगे और फालतू वाला कटिंग कर लेंगे। शेप आप कोई भी इसकी बना सकते हैं, गोल में बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से बनाई है। अब इस तरह का पेपर लिया है हमने, तो इसके साइज़ का कटिंग कर लेते हैं पेपर को। आप ग्लू लगाएंगे तो इस तरह से इस पेपर को ऊपर चिपकाते जाएंगे। इसके ऊपर भी ग्लू लगाएंगे और नलकियों के ऊपर लगा दिया। अब हम इस तरह से फिंगर से इसको प्रेस करते जाएंगे ताकि अंदर वाली साइड पे भी ये प्रेस हो जाए। तो ये देखें जी, हमने सारा इस तरह से इसको लगा लिया है। आगे भी हम इस तरह से सारे के ऊपर इसी तरह से ग्लू लगाएंगे और इसको चिपका लेंगे। इस जगह पे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट किया करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि हमारी वीडियो हर एक के पास पहुंच सके। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो ये देखें जी, पेपर मैंने सारा चिपका लिया है इस तरह से। फालतू वाला वाइट वाला कटिंग कर लेते हैं। अब इस तरह से ग्लू के साथ सारा चिपका लिया है। अब ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। अब नीचे वाली साइड पे इसको लगाकर इस तरह से ग्लू के साथ पक्का कर देंगे। अब नीचे बेस पे भी हम इस तरह से ही पेपर लगा लेते हैं। तो ये देखें जी, नीचे वाली साइड पे पेपर लगा लेते हैं ताकि ये फिनिशिंग के साथ हमारा ऑर्गेनाइज़र बने। अब जी फालतू पेपर कटिंग कर लिया है। अब इसे हम खुश्क करने के लिए रख देंगे। अब इसमें मैंने इस तरह से पेन पेंसिलें वगैरह लगा दी हैं। तो है ना ये ज़बरदस्त आइडिया। आप इसे बच्चों के स्टडी टेबल पे रखें तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आई होप कि ये जो है आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है, इस तरह के खाली डब्बे होते हैं। तो ये जो बेल्ट होता है तो इसका खाली डब्बा है, तो इसका हम ज़बरदस्त सा जो है बैग बनाएंगे। तो इस तरह के जो खाली डब्बे होते हैं इनका आप ज़बरदस्त सा बैग बना सकते हैं। अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है तो आप आसानी से इस तरह से जल्दी से अपना बैग बना सकते हैं। गिफ्ट पेपर लगा के इसके ऊपर, तो ग्लू के साथ मैंने पूरा गिफ्ट पेपर इसके ऊपर लगा लिया है। आप कोई भी पेपर लगा सकते हैं या कोई कैरी बैग वगैरह हो तो वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब जी इसे जो है ग्लू के साथ मैंने लगा दिया है। अब अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लेते हैं। चारों साइड से हम इसको फोल्ड कर लेंगे।
पेपर को अंदर वाली साइड पे। छोटा मोटा गिफ्ट देना हो या कहीं हम मतलब कहीं जाते हैं तो इसके अंदर हम दुपट्टा वगैरह भी रख के लेके जा सकते हैं। मतलब ये इतना बड़ा ये हमारा बैग बन गया है। कोई गिफ्ट वगैरह किसी को देना हो तब भी हम इस तरह से घर में ही अपना गिफ्ट जो है देने के लिए बैग रेडी कर सकते हैं पुराने बॉक्स से। अब जी ग्लू नीचे की साइड पे लगा दिया है और पेपर को कटिंग करके इसको भी हम लगा लेंगे, अच्छे तरीके से इसको फिक्स कर देंगे। तो ये सारा ग्लू इस तरह से लगा कर इस पेपर को मैंने लगा लिया है। अब ये ज़बरदस्त हमारा बैग रेडी हो जाएगा। अब जी इसको मैंने पेपर तो लगा लिया है, अब इसके हैंडल बना लेते हैं। अब जी इसमें 2 होल कर लेंगे, 2 होल एक साइड पे कर लेते हैं और 2 होल हम दूसरी साइड पे कर लेते हैं और नीचे वाली साइड दोनों साइड पे एक जैसे होल कर लेंगे। इसके हैंडल हम बनाएंगे। अगर आपके पास कोई पुराना बैग हो तो आप उसके भी हैंडल ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस तरह का जो ट्राउज़र वगैरह की डोरियाँ होती हैं ख़राब वाली, उसी का यूज़ हम करेंगे। तो डोरी को कटिंग कर लिया है और इस तरह से हम इसका हैंडल बना लेते हैं। तो पहले मैंने इस तरह से बांधा था, इसको डोरी बड़ी हो रही थी, लेकिन मैंने फिर दोबारा से खोल के तो इस डोरी को इस तरह से बांध लिया है। अब दूसरी डोरी भी इसी तरह से लगा लेते हैं। तो ये देखें जी डोरियाँ मैंने लगा ली हैं। अब ये हमारा बैग रेडी हो गया है। तो इसको साइड से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, जिस तरह से बैग फ़ोल्ड होता है। हम जो लेके आते हैं बाहर से बैग तो वो इसी तरह से होते हैं। तो अब इस तरह से मैंने इसमें ज्वेलरी रख दी है। आप ज्वेलरी को पैक करके भी इसमें रख सकते हैं और किसी को गिफ्ट देना हो तो आप आराम से गिफ्ट दे सकते हैं। तो मेरे पास ये इस तरह का फ्लावर पड़ा था तो ये मैंने इसके ऊपर लगा लिया है। तो आई होप कि ये सारे आइडियाज़ मेरे आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे।